नमस्कार। YouTube चैनल अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। आज 16 अप्रैल दिन शुक्रवार। आज की कुछ बड़ी खबरें। कोरोना की वजह से कुंभ की समाप्ति का ऐलान हो सकता है। बंगाल में ममता पर FIR और इस IPL में राजस्थान रॉयल्स की पहली जीत। सबसे पहले देखते हैं मार्केट क्या कहता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 203.95 लाख करोड़ रुपए रहा। एक्सचेंज पर करीब 41% कंपनियों के शेयर में बढ़त रही। वहीं दूसरी तरफ 3057 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग हुई। इसमें 1247 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1649 कंपनियों के शेयर गिरे। देश दुनिया की हम कुछ बात करते हैं। निरंजनी अखाड़े ने कहा है उनके लिए कुंभ खत्म हो चुका है। कुंभ मेले के बीच में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उनके लिए कुंभ मेला खत्म हो चुका है। जी हां, पुरी ने कहा कि कुंभ का मुख्य शाही स्नान पूरा हो गया है और उनके लिए अखाड़े के ये कुंभ समाप्त हो रहा है, क्योंकि उनके अखाड़े के साधु संतों में कोरोना वायरस के लक्षण नजर आ रहे हैं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए निरंजनी अखाड़े के बाद बाकी 5 सन्यासी अखाड़े भी कुंभ समाप्ति का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 दिनों में यहां कोरोना के 2167 मामले सामने आ चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि मेला 30 अप्रैल तक चलेगा। अब अखाड़े खुद ही कुंभ को समाप्त करने का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की दिल्ली के खिलाफ 5 हार के बाद पहली जीत हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज की है। IPL के 7वें मैच में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स DC को 3 विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली के खिलाफ राजस्थान की यह लगातार 5 हार के बाद पहली जीत है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट गंवाकर 147 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने पूरी टीम ने 7 विकेट गंवा करके 150 रन बनाए। यह मैच अपने नाम कर लिया। डेविड मिलर ने 43 बॉल पे 62 रन की पारी खेली। मिलर की IPL में यह 10वीं 50 थी। मैच में 3 विकेट लेने वाले जयदेव उन्नादकट मैन ऑफ द मैच चुने गए। दिल्ली में वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने जैसी बातें कही जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। उन्होंने गुरुवार को नई पाबंदियों के बारे में बताया। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा। दिल्ली में 5 हफ्ते में कोरोना के मामले 25 गुना तक बढ़ गए। 11 से 17 मार्च तक यह 2995 केस आए, जो 8 से 14 अप्रैल के बीच में 76,870 तक पहुंच गए। पाबंदियों के बीच दिल्ली सरकार ने इस सीजन में होने वाली शादियों का ख्याल रखा है। कर्फ्यू के दौरान शादियों में शामिल होने के लिए ई-पास दिए जाएंगे। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में ममता पर FIR और बीजेपी अध्यक्ष के प्रचार पर रोक लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें फेज की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग एक्शन में है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीम ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बिहार में FIR दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के प्रचार करने पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी गई। 6 अप्रैल को तीसरे फेज के चुनाव के दौरान कूच बिहार के सीत कलूची में फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके लिए ममता बनर्जी के बयानों को जिम्मेदार ठहराया गया। घोष ने इस मामले में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ममता के गुंडों पर आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने के लिए 50 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। इसी तरह से ASI के सभी स्मारक और म्यूजियम 15 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के तहत आने वाले सभी साइट्स और म्यूजियम को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया है। इसके अलावा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम टाल दिया गया है। यह परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी। इसकी अगली तारीख बाद में तय की जाएगी। बोर्ड ने हाल ही में इसके एडमिट कार्ड जारी किए थे। CBSE की परीक्षा पर हुए फैसले के बाद नीट
पीजी के कैंडिडेट सोशल मीडिया पर हैशटैग पोस्टपोन नीट पीजी कैंपेन चला रहे थे। इसी तरह से भारत में सिटी ग्रुप रिटेल बैंकिंग कारोबार से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। 25 लाख ग्राहकों वाला सिटी बैंक भारत से अपना कारोबार समेट रहा है। ग्रुप ने बताया कि वह भारत समेत 13 इंटरनेशनल कंज्यूमर बैंकिंग मार्केट से बाहर निकलेगा, खासकर जहां उसका बिजनेस छोटे स्तर पर है। सिटी ग्रुप अब वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार पर फोकस करने की तैयारी कर रहा है। देश में सिटी बैंक की करीब 35 ब्रांच लखनऊ, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नासिक, नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और सूरत में है। कंज्यूमर बिजनेस बैंकिंग में इसके करीब 4000 लोग काम करते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसी 3 कौन सी वैक्सीन है जिनकी भारत में आने की राह खुल गई है। जी हाँ, भारत के ड्रग रेगुलेटर ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने वैक्सीन पर बनी एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को मान लिया है। यानी अब मॉडर्न, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को जल्दी मंजूरी मिल जाएगी। मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन बहुत ही नामी गिरामी कंपनियां हैं जिनकी की वैक्सीनेशन भारत में बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। नेशनल एक्सपर्ट्स ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशंस फॉर कोविड-19 ने अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, जापान और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से मंजूर वैक्सीन को इंपोर्ट करने का सुझाव दिया था। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया VG सोमानी ने इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी देने की शर्त और प्रक्रिया जारी की है। इसी तरह इलेक्शन वाले राज्यों में कोरोना के केस 500% तक बढ़ गए। जी हाँ, चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडिचेरी में 1 से 14 अप्रैल तक कोरोना के केस कई 100 गुना बढ़ गए। पश्चिम बंगाल में 420%, असम में 532%, केरल में 103%, तमिलनाडु में 159% और पांडिचेरी में 165% कोरोना केस बढ़ गए। औसत के तौर पर देखें तो इन 5 राज्यों में मौतें भी 45% तक बढ़ गई हैं। यहाँ बेरोक टोक चुनावी रैलियां और भीड़ जुटाकर सभाएं की जा रही हैं। चुनाव प्रचार में जुटे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केरल के CM पिनराई विजयन भी इस समय संक्रमित हैं। इसी तरह कुंभ में निर्माणी अखाड़े के मंडलेश्वर का कोरोना से निधन हो गया है। निर्माणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव का संक्रमण से निधन हो गया है। वह मध्य प्रदेश से कुंभ मेले में शामिल होने के लिए हरिद्वार गए थे। पॉजिटिव होने के बाद से उनका देहरादून के कैलाश हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के मुताबिक गुरुवार को उनका निधन हो गया। कुंभ के दौरान संक्रमण से जान गंवाने वाले कपिल देव पहले बड़े संत हैं। उत्तराखंड के कोविड-19 स्टेट कंट्रोल रूम के मुताबिक 10 से 14 अप्रैल के दौरान हरिद्वार में 2167 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यहाँ 12 से 14 अप्रैल को शाही स्नान में लाखों लोग पहुंचे थे। इसी बीच खबर ये आ रही है कि आखिर हमको कौन सा मास्क लगाना चाहिए। तो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है N95 मास्क, जिसके लिए हमेशा कहा जाता है कि सबसे उम्दा माना जाता है N95 मास्क। क्यों? क्योंकि ये हवा में तैर रहे कणों को 95% तक रोक देता है। टीका उत्सव में वैक्सीनेशन बढ़ने की बजाय घट गया। जी हाँ, 12% घट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 से 14 अप्रैल के बीच देश में कोरोना टीका उत्सव मनाने का ऐलान किया था। आंकड़े को अगर देखा जाए तो पता चलता है कि इस दौरान वैक्सीनेशन बढ़ने की बजाय 12% घट गया। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि इस बीच वैक्सीनेशन की 1.28 करोड़ डोज दी गई। वहीं covid19india.org के मुताबिक टीका उत्सव के दौरान देश भर में वैक्सीन की 99.64 लाख डोज लगाई गई। इसके पहले 7 से 10 अप्रैल के बीच 1.13 करोड़, 3 से 6 अप्रैल के बीच में 1.10 करोड़ और 30 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच में 99.99 लाख डोज लगाई गई थी। इसी बीच महाराष्ट्र को मुफ्त ऑक्सीजन देने की बात कही है। किसने कही है? मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने महाराष्ट्र में कोविड-19 से पैदा हो रहे भयावह हालात से मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। रिलायंस की जामनगर गुजरात रिफाइनरी में से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की गई है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी यह ऑक्सीजन सप्लाई मुफ्त कर रही है। महाराष्ट्र इस वक्त संक्रमण के मामले में अव्वल है। मुंबई, पुणे और नागपुर समेत ज्यादातर शहरों में हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुकेश अंबानी खुद मुंबई में ही रहते हैं। महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया पर रिलायंस से 100 टन ऑक्सीजन मिलने की जानकारी दी। कोरोना की वजह से बुधवार रात 8 बजे से महाराष्ट्र में मिशन ब्रेक द चेन शुरू किया गया है। इसके तहत राज्य भर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। यह नियम 1 मई की सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लिक्विड प्लांट में आई खराबी से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। इससे 5 मरीजों की मौत हो गई। सभी वेंटिलेटर पर थे। इस बीच इंदौर एयरपोर्ट पर रेमडेसिविर इंजेक्शंस की 9,264 यूनिट पहुंची। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.